अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हतीम का असल मकसद, इसमें इबादत का तरीका और रमज़ान 2025 के अपडेट्स, इसकी टाइमिंग्स को लेकर। मेरे वो व्यूवर्स जो ऑलरेडी जानते हैं, अल्लाह उनके इल्म में और इजाफ़ा करे। बट एक क्विक ब्रीफ बता दूं कि हतीम असल में काबा का एक हिस्सा है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की थी तो असल स्ट्रक्चर आज के काबा से ज़्यादा बड़ा था, मगर कुरैश ने जब दोबारा तामीर की तो फ़ंड की कमी की वजह से एक हिस्सा अधूरा रह गया। ये है हतीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किस तरह लोग हर मुमकिन कोशिश करके हतीम में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। ये काबा का एक हिस्सा है, तो जब आप यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं तो ऐसा होता है जैसे आप काबा के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हो, और काबा के अंदर नमाज़ पढ़ना एक अजीम शर्फ़ है। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हतीम के अंदर नमाज़ पढ़ी थी। अम्बिया और बुज़ुर्गों ने यहाँ सजदे किए थे। तो आप समझ सकते हो इस जगह की रूहानी ताकत कितनी ज़्यादा है। तो यही वजह है कि हर कोई हर कीमत पर हतीम में इबादत करने का मौका लेना चाहता है। लेकिन अगर आपने रमज़ान के दौरान मस्जिद हरम के मंज़र देखे हो तो समझ आएगा कि हतीम बंद क्यों किया जाता है। हतीम एक छोटी सी जगह है। हतीम का एरिया बहुत छोटा है, सिर्फ 8 से 10 मीटर का एक कर्व है। हर शख्स चाहता है कि वहाँ जाकर नमाज़ पढ़े और दुआ करें, मगर रमज़ान में अब मस्जिद हरम में लाखों के लोग होते हैं, तो तवाफ़ ऑलरेडी बहुत कंजस्टेड होता है। तो हतीम को ओपन रखने से एक्सट्रीम ओवर क्राउडिंग का खतरा होता है। रमज़ान में लोग थके होते हैं और वीक फील करते हैं, और हीट प्लस क्राउड, तो अगर ये ओपन रहा तो गिरने का, ये इंजरीज़ का अंदेशा होता है। हतीम एक इनक्लोज स्पेस है, सो अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो मेडिकल टीम वहाँ पहुँच नहीं सकती है। तो हतीम ओपन होने से लोगों की एक्सट्रीम भीड़ लगती है, जिसमें लोग गिर जाते हैं या पुश होकर इंजरीज़ हो जाती है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब हमने नवंबर में उम्रा किया था तो हतीम में नमाज़ पढ़ने की कोशिश एक अलग ही आजमाइश थी। इतना धक्का मुक्की होती है कि कभी कभी लगता है कि शायद अंदर जाना मुमकिन ही नहीं, लेकिन जब इरादा मजबूत हो तो इंसान वहीं खड़ा होकर बस एक मौका मिलने का इंतज़ार करता है। तो उस वक्त एक ग्रुप हतीम से बाहर निकला तो अगला ग्रुप फ़ौरन अंदर नहीं गया। ये देखकर लोगों में बहुत बेचैनी बढ़ गई थी, टेंशन बढ़ती गई, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब जगह खाली है, अगर वो ज़ोर लगाकर पुश करेंगे तो शायद वो भी अंदर जा सकते हैं। तो धीरे धीरे भीड़ और बढ़ गई। हर कोई एक दूसरे को धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद क्या हो गया कि क्लीनिंग स्टाफ आई और हतीम के अंदर सफाई शुरू कर दी। उसके साथ ही गार्ड्स की ड्यूटी भी चेंज हुई, और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनका सफ़र और भी इम्तिहान लेने लगा। फिर जब फाइनली गार्ड्स ने अंदर जाने की इजाज़त दी तो लोग देर से वेट कर रहे थे, उन्होंने एक्साइटमेंट में सीधे जंप करके अंदर जाने की कोशिश की। इस पुश और धक्के मुक्की में मुझे एक ज़ोर का एल्बो लगा, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था उस वक्त ये सब महसूस नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में होती है, हतीम में जाकर नमाज़ पढ़ने का मौका मिल गया है। अब जब ये हाल एक आम महीने में था तो सोचो रमज़ान जिसमें क्राउड कई गुना ज़्यादा होता है, अगर हतीम ओपन रखा जाए तो क्या होगा। मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप समझ सके कि हतीम को रमज़ान में टेम्पररी बंद करने का सिर्फ एक डिसीजन नहीं है, बल्कि एक ज़रूरी एहतियात है जो लोगों की सेफ्टी और इबादत को सुकून बरकरार रखने के लिए किया जाता है। अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो इसे एक बहुत बड़ी नेमत समझे और वहाँ जाकर इबादत का पूरा हक अदा करें, क्योंकि ये एक अजीम नेमत है जो हर किसी को नहीं मिलती है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, दूसरों का भी सोचिए, जितना वक्त मिले उतनी इबादत करें, और फिर दूसरों को भी ये सफ़र शरफ़ हासिल करने का मौका दिया जाए, क्योंकि यही असल इबादत का हुस्न है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार किसी और ऐसी टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर।